हे फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, अगर आप पीजीटी की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे तो हरियाणा के अंदर पीजीटी की बम्पर वैकेंसी जो है वो निकाल दी गई है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पीजीटी के पदों पर बम्पर भर्ती आज जारी कर दी गई हैं और इस नोटिफिकेशन में अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर पीजीटी की सब्जेक्ट वाइज कुल कितनी सीटें हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट कब है, फीस क्या है, किस तरह से अप्लाई करेंगे और क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो आइए दोस्तों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के इस पीजीटी के जो एडवर्टीजमेंट है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है स्टार्ट होने की वो क्या है। तो इसके लिए जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 21/11/2022। तो 21/11/2022 से पीजीटी हरियाणा के लिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की जा सकती हैं और इसकी जो क्लोजिंग डेट है, जो लास्ट डेट है, वो है 12 दिसंबर 2022। तो इसको याद रखिएगा, 21 नवंबर से शुरू हो रही हैं ये और उसके बाद 12 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 12/12/2022 को इसके लिए लास्ट डेट है। और कहाँ पर इसके लिए फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन, तो इसकी जो वेबसाइट है वो भी इस एडवर्टिजमेंट के अंदर दी गई है, जिससे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो यहाँ पर दी गई है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। www.hpsc.government.in, तो ये पूरी वेबसाइट है www.hpsc.government.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आइए अब बात करते हैं सीधे से कि कितने कितने सब्जेक्ट हैं और कितने कितने पद उसके अंदर दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी, इसमें जो है कुल मिलाकर के 60 सीटें हैं। केमिस्ट्री 38, कॉमर्स में कुल मिलाकर के 7 पद दिए गए हैं और कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर कुल मिलाकर के 78 पोस्ट हैं और इकोनॉमिक्स में कुल मिलाकर के 7 हैं और इंग्लिश में 73 पद पीजीटी के लिए दिए गए हैं और फाइन आर्ट्स में कुल मिलाकर के 17 हैं और भूगोल के अंदर सिर्फ 1 पद दिया गया है। और अगर बात की जाए हिंदी की, तो हिंदी में 70 पोस्ट यहाँ पर हैं पीजीटी की और हिस्ट्री के 53 हैं। और उसके बाद अगर बात करी जाए होम साइंस की, तो सिर्फ 1 सीट यहाँ पर दी गई है। मैथमेटिक्स में 65 हैं और म्यूज़िक में 3 सीटें हैं और फिजिकल एजुकेशन में 45 हैं। इसी के साथ फिजिक्स में 24 हैं और पॉलिटिकल साइंस में 47 हैं और साइकोलॉजी में कुल मिलाकर के 1 सीट यहाँ पर पीजीटी के लिए दी गई है हरियाणा कमीशन की तरफ से। और अगर आगे बात की जाए यहाँ पर सोशियोलॉजी की, तो कुल मिलाकर के 2 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। और सबसे आखिर में अगर बात की जाए उर्दू की, तो उर्दू की भी जो ठीक सीटें हैं यहाँ पर वो इसके हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। तो कुल मिलाकर के उर्दू के लिए 21 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। कितनी? 21 सीटें उर्दू की हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर कि 21 सीटें में जो है किस किस तरह से हैं, तो बाकी चीज़ें जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि 12 जो हैं वो अनरिजर्व के लिए हैं। उसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के लिए आती हैं तो 4, 2, 1, 2, 4 वो इस तरह से यहाँ बांट दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के 613 सीटें पीजीटी के लिए निकाली गई हैं हरियाणा सिलेक्शन कमीशन बोर्ड की तरफ से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 613 पदों के लिए ये पीजीटी का जो विज्ञापन है हरियाणा में निकाला गया है। और अब अगर बात की जाए यहाँ पर कि इसके लिए क्या योग्यता रखी गई है, तो आइए उसके बारे में अब बात करते हैं। दोस्तों, इसकी योग्यता के बारे में बात करने से पहले तो इस एडवर्टिजमेंट के बारे में इन्होंने थोड़ी जानकारी ये दी है कि इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जनरल और यूआर से क्या मतलब है, एससी से क्या मतलब है, और इसके अलावा जो बहुत सारे जो दिए गए हैं तो वो पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर बात की जाए इसके एग्ज़ाम के बारे में, तो कमीशन ने साफ कर दिया है कि एग्ज़ाम जो है वो दूसरे या तीसरे हफ्ते में फरवरी 2023 में आयोजित कराया जा सकता है, या तो सेकंड वीक या फिर थर्ड वीक फरवरी 2023 में इसका एग्ज़ाम आयोग की तरफ से कराया जा सकता है। तो इसका भी आप ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों, अब बात की जाए अगर पीजीटी की इन पोस्टों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं, तो वो आपके सामने है।
सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पीजीटी बायोलॉजी के लिए जो जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर पीजीटी बायोलॉजी की, तो एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, बायो साइंस, बायोकेमिस्ट्री हो, तो पूरी जो जानकारी है यहाँ पर दिया गया है कि कम से कम 50% मार्क्स के साथ में जो है आपके पास में ये पीजी की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएड की डिग्री होनी चाहिएगी। इसके साथ साथ आपके पास में होना चाहिएगा एचटेट यानी कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिएगा, ये क्वालिफाई आप होना चाहिएगा। या इसके अलावा स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एस्टेट आपके पास में होना चाहिएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ये आपको हरियाणा का ही चाहिएगा, किसी और स्टेट का यहाँ पर ये सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, ये सीधी सी बात है। इसके अलावा पीजीटी केमिस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो पीजीटी केमिस्ट्री की जो योग्यता है वो यहाँ पर आपके सामने रखी गई है, और पीजीटी कॉमर्स की भी जो क्वालिफिकेशंस है वो आपके सामने है। इसके अलावा पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो योग्यता है वो यहाँ पर दी गई हैं, तो उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आप अपने अपने सब्जेक्ट से अपनी अपनी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पीजीटी इकोनॉमिक्स की जो क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पर हैं, और पीजीटी इंग्लिश एमए 50% के साथ में, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में मैट्रिक में जो है हिंदी संस्कृत होने चाहिए, और पीजीटी फाइन आर्ट्स की योग्यता यहाँ पर है। पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी हिंदी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी होम साइंस और पीजीटी मैथमेटिक्स की योग्यता आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और पीजीटी म्यूजिक, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन और पीजीटी फिजिक्स। उसके बाद पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी साइकोलॉजी की जो क्वालिफिकेशन है आपके सामने है। पीजीटी सोशियोलॉजी और पीजीटी उर्दू की जो क्वालिफिकेशन अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। तो पीजीटी उर्दू के लिए 50% मार्क्स के साथ में आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिएगा, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट के साथ होना चाहिएगा। इसके अलावा आपके पास हाई स्कूल में हिंदी और संस्कृत के साथ में होना चाहिएगा, या फिर 10+2 बीए एमए जो है आपके पास में हिंदी एक सब्जेक्ट के साथ होना चाहिएगा। और इसके लिए आपके पास में एस्टेट या फिर एस्टेट का जो सर्टिफिकेट है जो कि हरियाणा का ही होना चाहिए वो आपके पास में होना चाहिए कि इसके साथ साथ आपके पास में आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो बेहतरीन होना चाहिएगा। तो ये चीज़ें थी उर्दू के लिए भी। तो आइए अब और इसके बारे में आगे बात करते हैं कि क्या इसके लिए क्वालिफिकेशंस और रखी गई हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इसको देख लीजिएगा कि इन्होंने कहा है कि मैट्रिक 10+2 और ग्रेजुएशन, इनमें से मिनिमम आपके पास में 2 ऐसे होने चाहिए जिसमें आपके पास में 50% मार्क्स के साथ में ये डिग्री या फिर यह कि वो सर्टिफिकेट, वो कोर्स आपके पास में होना चाहिएगा। इसके अलावा इन्होंने साफ साफ कहा है कि वन मस्ट सिक्योर, तो 50% जो है आपके पास इनमें से एक में होना चाहिएगा। इसके अलावा आपके पास में जो है वो 45 डिग्री के जो 45% मार्क्स के साथ में आपके पास में जो दूसरी और दो डिग्रियां बचती हैं वो होनी चाहिएंगी, लेकिन इसमें से एक मैट्रिक 10+2 और ग्रेजुएशन, कम से कम एक तो आपके पास यहाँ पर सिक्योर होना चाहिएगा 50% के साथ के अंदर। और बाकी की जितनी भी जानकारी है आप यहाँ से इसके अंदर देख सकते हैं। और आइए अब हम सीधे से बात करते हैं कि इसके लिए फ़ीस जो है वो क्या निर्धारित की गई है, और जो इसका पे स्केल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। पे स्केल यहाँ पर दिया गया है। और अब जो इसके लिए परीक्षा शुल्क है, आवेदन शुल्क है, वो क्या रखा गया है वो सब यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप के बात की जाए कि इसके लिए एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट इसके अंदर जो रखी गई है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 42 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है वहाँ पर उनको जो एज में छूट है वो यहाँ पर दी गई है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये पूरी जो यहाँ पर है ये पूरे खाने इसी के दिए गए हैं कि कितनी कितनी एज में छूट दी गई है। और आगे बात की जाए अब सीधे से इसकी फ़ीस के बारे में कि इसकी फ़ीस जो है वो कितनी निर्धारित की गई है। तो जनरल और कह लीजिएगा कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो फीस है वो इसके अंदर 1000 रुपीज़ रखी गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल, तो मेल कैंडिडेट जो कि यूआर कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर रखी गई है 1000 रुपीज़। तो इन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जितने भी आउट ऑफ स्टेट हैं जो कि अदर स्टेट से आते हैं, हरियाणा के नहीं हैं और वो रिजर्व में वहाँ पर होते हैं, लेकिन चूँकि दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वो जनरल में ही काउंट होते हैं, तो उनके लिए 1000 फीस यहाँ पर रखी गई है मेल के लिए। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल से आती हैं तो उनके लिए 250 रुपये है, और SC
के अलावा जो कि हरियाणा की है उनके लिए 250 है। उसके बाद जो और हैं उनसे कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने जो है मोटी मोटी सी आपके सामने यहाँ पर पेश कर दी गई हैं इस एडवर्टिजमेंट की। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं और आपको ये एडवर्टिजमेंट मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए से आप तक पहुंचा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दोनों का लिंक दिया गया है, आप उन ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इसको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको हरियाणा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।